हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी अकेडमी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब बिलियन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ उसमें से आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको दे रखा है कि 0.01 ग्राम 0.01 ग्राम K3FeCN का होल 6 K3FeCN का होल 6 100 ग्राम जल में, मतलब ये कहना है 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN के होल 6 को हमने किसमें घोला है? 100 ग्राम वाटर में घोल रहे हैं। किसमें घोल रहे हैं? 100 ग्राम वाटर में, या 100 ग्राम वाटर में उपस्थित है। ये कह रहे हैं 0.1 ग्राम K3FeCN के होल 6 100 ग्राम पानी में प्रेजेंट है। 100 ग्राम पानी में प्रेजेंट है। तो ये कह रहे हैं कि बिलियन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या पूछना है हमसे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा यहाँ से? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, तो इस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे पहले हमें वो क्वांटिटीज लिखनी होंगी जो हमें दे रखी हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इससे पहले क्या हमें क्या दे रखा है? 0.1 ग्राम। तो ये क्या हमारी जो वैल्यू होगी ये किसी होगी 0.1 ग्राम, किसी होगी स्मॉल w की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्या सॉरी 0.1 ग्राम। ठीक है, अब बात करें क्या 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, मतलब हमारा क्या सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा हमेशा किस में लिया जाएगा? किलोग्राम में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में। ठीक, अब हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है यहाँ से डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या? डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या? देखो तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या था? वहां पर हमने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट का, या एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? क्या देखो, KF इंटू मोलैरिटी इंटू I क्या था यहाँ पे? हमारा वन ऑफ फैक्टर। तो हमें यहाँ पर क्या I की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। I की वैल्यू क्या होगी? देखो, I की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है? आयनिक है, ये आयन बनाएगा, ये क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या K3FeCN के होल 6 K3FeCN का होल 6 जो होगा वो टूट जाएगा किसमें? 3K पॉजिटिव में, और FeCN का होल 6 3 नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां से अगर तुम देखो तो टोटल कितने? 1 2 3, यहां पर 3 तो K पॉजिटिव बने, और एक कौन बना? FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। तो यहां पर एक आयन तो इसका बना और 3 इसके बने। तो यहां से हमारी I की वैल्यू जो आ जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी? 4। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 4। ठीक है, अब बात करें क्या? देखो, KF इक्वल टू मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है अपना क्या? W इंटू यहां हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब ये ऐसे समझ लो, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करें, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा W/M इंटू कैपिटल W। मोलैरिटी इक्वल्स टू, पीछे पढ़ा था जब मैंने मोलैरिटी वगैरह पढ़ाई थी, आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, उसमें आपको ये सारी ये सारी नॉलेज आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, इंटू I। अब यहाँ पर क्या हमारा जो W है, अगर हम इसको यहाँ पर चेंज ना करें पहले से, अगर हम इसको यहाँ पर इस कंडीशन में चेंज ना करें तो हमें यहाँ पर क्या 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब देखो, KF की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए, KF की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.86। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1.86 इंटू W कितने अपने 0.1 ग्राम, ठीक, अपॉन M कितना है अपना? स्मॉल m। अब स्मॉल m यहां से क्या करेंगे? निकाल देंगे।
स्मॉल m हमारा क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अगर तुम यहाँ से निकालो तो कितना आएगा, K3FeCN का होल का मॉलिक्यूलर मास जो होगा यहाँ से कितना आएगा 329। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पे 329 गुणा मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या 100 ग्राम है तो 100, अब हमने किसमें चेंज कर लिया किलोग्राम में, तो ऊपर क्या चले जाएंगे हमारे 1000, ऊपर कितने चले जाएंगे 1000, और आई की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, इसकी जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2.26 इंटू 10 टू की पावर -2। ठीक है, डेल्टा टीएफ। और हमें पता है हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 - 2.26 इंटू 10 टू की पावर -2। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी -2.26 इंटू 10 टू की पावर -2। ठीक है, ये क्या आ गया यहां से हमारी डेल्टा टीएफ की वैल्यू। क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, कुछ समझ नहीं है या दोबारा से पूछनी, तो आप हम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। देखो अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल कह रहे हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। एक सब्सटेंस है कोई, ठीक है, या एक सब्सटेंस के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया जा रहा है। बेंजीन में घोलने पर 0. किसी एक सब्सटेंस के इतने ग्राम को बेंजीन के इतने ग्राम में घोलने पर बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन वो कितना है 0.42 डिग्री सेल्सियस। 0.42 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के इतने ग्राम को बेंजीन के इतने ग्राम में घोलने पर या 25.5 ग्राम में घोलने पर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज हो जाता है। इतना क्या हो जाता है, डिक्रीज मतलब कम हो जाता है। इतना क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो उसके ये कह रहे हैं पदार्थ के अनुभाग, मतलब जो हमारी सब्सटेंस है ये जो हमारी यहाँ पर सब्सटेंस थी, इसके मॉलिक्यूलर वेट को पता करना है हमें। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक। बेंजीन का मोलर अवनमन स्थिरांक मतलब क्या हमारे यहाँ पर केएफ की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है क्या 5.15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5.15 केल्विन मोललता या मोलेलिटी इनवर्स, मोलेलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या भाई पुट करेंगे, तो सबसे पहले दे क्या चीज दे रखी है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 0.36 ग्राम, और पूछ क्या रहा है हमसे, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। और हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, केएफ दे रखा है, और हमें दे रखा है क्या कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम। तो हम यहां से अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डेल्टा टी इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलेलिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आई की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, इसमें आई की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की। देखो हमने पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं क्या, जिस कंपाउंड के जिस सब्सटेंस के क्या आयंस बनेंगे, जो आयन बनाते हैं उन्हीं के लिए हम क्या आई की वैल्यू के लिए लिखते हैं, मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू उन्हीं के लिए होती है, और जो सब्सटेंस कोई आयन वगैरह नहीं बनाते उनके लिए कोई हमारी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू हमेशा आई के लिए क्यों कितनी होगी 1 होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजीन के लिए आई की वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आएगी 1, और हम 1 की मल्टीप्लाई करें या नहीं करें उससे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि के एफ इंटू
मोलिलिटी का फॉर्मूला अपना वही W इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो डेल्टा टी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है कितनी 0.42 डिग्री सेल्सियस, 0.42 इक्वल टू के एफ की वैल्यू 5.15 इंटू W कितना है 0.36 इंटू 1000 अपॉन M को हमें निकालना है और W कैपिटल W की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी 25.5। तो यहां से अगर हम देखें तो पूरी कैलकुलेशन के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं M इक्वल्स टू 5.15 इंटू 0.36 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 25.5 और हमने इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इस तरीके से M को उठा के इधर ले गए, इसको उठा के यहाँ ले गए 0.42। तो यहां से हमारा जो M निकल के आएगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा M निकल के आएगा वो कितना आएगा 173.1। ठीक है, क्लियर है। ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आ गया किसका, हमारे सब्सटेंस का 173.1। AMU बोल दो या ग्राम बोल दो जिसमें भी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या अगले न्यूमेरिकल पर। देखो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है अपना, देखो क्वेश्चन है 200 ग्राम या 200 ग्राम जल में या वाटर में, वाटर लिख लो, 200 ग्राम वाटर में एथिलीन ग्लाइकोबिलियन को, एथिलीन ग्लाइकॉल के सॉल्यूशन को -9.3 डिग्री सेल्सियस, -9.3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर हम इसको क्या कर रहे हैं, इतने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर पृथक, मतलब यहां से जो बर्फ निकलेगी, पृथक होने वाली बर्फ की मात्रा क्या होगी, मतलब आइस की क्वांटिटी पूछ रहे हैं यहां से हमारे। ठीक है, तो हम देखो यहां पर क्या क्या चीज दे रखी है, केएफ की वैल्यू वाटर के लिए हमेशा 1.86 होगी। ठीक है, अगर इसकी आप यूनिट हमारी वही होगी क्या, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, मोलैलिटी इनवर्स। ठीक, और डेल्टा टी में कितना दे रखा है देखो 9.3 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू में कितनी दे रखी है यहाँ पर 50 ग्राम। यहां पर एक बात रहेगी 200 ग्राम वाटर में एथिलीन ग्लाइकोल के या 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल के, यहां पर 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन को इतने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर पृथक होने वाली बर्फ की क्वांटिटी कितनी होगी। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, देखो क्या होगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपना क्या, डेल्टा टी इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो क्या हो जाएगा यहां से, अब यहां पर एक बात आई थी क्या, स्मॉल है, अभी हम जब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे स्मॉल w अपॉन 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W में, तो हमें यहां से क्या एथिलीन ग्लाइकोल का क्या चाहिए, हमें यहां से एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या 62, कितना है 62 दे रखा है, स्मॉल m इक्वल टू में कितनी दे रखा है 62। तो हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो डेल्टा टी कितना हमने 9.3 इक्वल टू के एफ की वैल्यू 1.86
इंटू स्मॉल w कितना हो जाएगा यहाँ से 50 ग्राम, और ये कितना हो गया 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा 62 इंटू कैपिटल W। कैपिटल W ही तो पूछ रहा है, पृथक होने वाली बर्फ की क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब उसका भार कितना होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अभी निकालेंगे, पहले हमें क्या टोटल, हमें यहाँ पर सॉल्वेंट पता होना चाहिए, हमारा टोटल सॉल्वेंट यहाँ पर कितना होगा। तो हम देखो क्या करेंगे, इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरीके से हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के बाद W इक्वल टू 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा ये 62 इंटू 9.3। तो यहां से हमारी W की जो वैल्यू होगी, कैपिटल W की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी निकल कर आएगी 1.61.29 ग्राम। ये तो किसकी आ गई, ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी सॉल्वेंट की, ठीक है। अब हमें पूरे जल का दे रखा है कितना 200 ग्राम। अगर हम इस W के लिए मतलब हमारे इस क्वांटिटी के लिए इसमें से माइनस कर दें तो हमारी जितनी भी बर्फ हमारी अलग निकल रही है उसकी क्वांटिटी हमारे लिए निकल कर आ जाएगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, जल का टोटल भार हमें कितना दे रखा है, वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है हमें यहां से 200 ग्राम, ठीक है। और बर्फ जो अलग हुई, बर्फ आइस की क्वांटिटी कितनी निकल के आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ आइस 200 ग्राम माइनस 161 या 161.29 ग्राम। जब इसको आप यहां से माइनस करेंगे तो देखो कितना निकल के आएगा 1, वैसे कितने रह जाएंगे 7 पॉइंट, इधर रह गया क्या 9 में से बन गया 8, उधर क्या 38.71 ग्राम, 38.71 ग्राम। तो यहां से क्या पता चलेगा, क्या देखो हमारी जो क्वांटिटी थी आइस जो हमारी यहां से निकली थी वो कितनी निकली थी, अलग कितनी हुई थी, पृथक कितनी हुई थी 38.71 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल पर जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो हमने पिछली वीडियोस में सारी चीजों के बारे में बताया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अनुषंग गुणधर्म वगैरह के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो उन वीडियोस को देखें। अगर फिर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या अगले न्यूमेरिकल की। देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, हमसे कह दिया क्या क्वेश्चन नंबर 4 कि 72 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, ठीक है, के मिक्सचर में, इन दोनों का एक मिक्सचर है, या हम ऐसे बोल सकते हैं द मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल। तो ये कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन बताने हैं, हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, दोनों का ही, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होगा, ठीक है। देखो दोनों की वैल्यू में दी हुई है, तो हमने जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, n अपॉन n प्लस n। यहां पर n क्या थे, हमारे सॉल्यूट थे, और कैपिटल N क्या था, हमारा सॉल्वेंट था। स्मॉल n तो क्या है हमारा यहाँ पर सॉल्यूट, और कैपिटल N हमारा क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, अब दोनों के ही फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन को पता होने से, मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें मोल पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मोल। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो मोल ऑफ वाटर मतलब जल का मोल हम निकाल सकते हैं, क्या कैसे निकालेंगे, जल का दिया हुआ भार
गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा, देखो 72 अपॉन मोलिकुलर मास हमारा कितना निकल के आएगा, वाटर का हम निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा H2, इसका अगर हम देखें तो यहां से कितना निकल के आएगा 2H प्लस O, मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, टोटल निकल के आ जाएगा यहां से हमारा कितना 18। अगर हम इसको 18 से डिवाइड कर दें तो कितना निकल के आएगा 4। तो यहां से हमारे जो मोल है किसके, वाटर के जो मोल हैं कितने हो गए 4 मोल, ठीक है। और हम इसी तरीके मतलब ये तो क्या होगा हमारा स्मॉल n हो गया, ठीक। अब हम बात करें किसकी, इथाइल अल्कोहल की, तो हम यहां से क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल निकाल रहे हैं, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो कितना हो जाएगा, वही सेम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना हो जाएगा, देखो गिवन मास कितना है 92 ग्राम, और इथाइल अल्कोहल का निकाल लो। अब यहां पर देखो इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, तो इसका निकालोगे तो आप कितना होगा 2C प्लस 5H प्लस O प्लस H, तो 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो यहां से निकल के कितना आ जाएगा, देखो कितना 30 46, टोटल कितना निकल के आएगा हमारा 46। अगर हम इसको 46 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से कितने 2 मोल, 2 मोल हमारे किसके आ जाएंगे, यहां से हमारे 4 मोल आए हमारे वाटर के और 2 मोल आए हमारे किसके, इथाइल अल्कोहल के, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन हम यहां से निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इक्वल टू, या हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को लिख सकते हैं n अपॉन n प्लस n, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आएगा 4 अपॉन 4 प्लस 2, मतलब 4 अपॉन 6, तो टोटल निकल के आ गया यहां से हमारा 0.667। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना था 0.667। इसी तरीके से अगर हम देखें किसके, अब हमें किसके चाहिए, अब हमें चाहिए किसका, इथाइल अल्कोहल का। तो अगर देखो टोटल सॉल्यूशन जो होगा हमारा एक ही तो क्या आएगा, अगर हम चाहें तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको 1 में से माइनस कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 0.667, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से 0.333। या एक तरीका हमारे पास ये है, एक तरीके से तो हम ऐसे निकाल के देखिए, एक तरीके से ऐसे निकाल लो, क्या कैपिटल N अपॉन N प्लस N, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो यहां से कितना 2 अपॉन 6, लेकिन फिर भी यहाँ कितना निकल के आएगा 0.333, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों से ही क्या आएगा सेम, ठीक है। क्लियर है। आज इस वीडियो में हमने लगभग 4 न्यूमेरिकल कवर किए हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूमेरिकल पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।